राजेंद्र चौधरी राज लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हम जो पीआरओ की क्लासें जो पहले ले रहे थे, जो आपका एग्जाम 17 मई 2025 को जो तय हो चुका है, उस एग्जाम के लिए ले रहे हैं। और जो ये आपका महीने से जो 1.5 महीना जो टाइम बचा हुआ है, उस टाइम को अपन पूरा यूटिलाइज करते हुए जितने भी जो टॉपिक आपके पीआरओ से संबंधित हैं और जो पार्ट ए से संबंधित है, उनकी क्लास को अपन लेने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने कुछ टॉपिक अपन ने पहले पढ़ लिए थे। क्या क्या टॉपिक अपन ने पढ़े थे उनके बारे में अपन देखते हुए चलते हैं। और इस क्लास के अंतर्गत इसके बाद में कुछ ज़्यादा नहीं तो 2-3 अपन टेस्ट देकर के एक रिहर्सल टाइप का भी काम करेंगे। तो इसमें देखो, अपन ने जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया और स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, ये अपन चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जो जनरल नॉलेज ऑफ न्यूज एजेंसी है, ये भी टॉपिक अपन ने कर लिया है। इसके अलावा जो मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी, ये भी अपन हो गया। पैड न्यूज भी अपन ने पढ़ लिया है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, जो आजकल सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है और सबसे ज़्यादा लोग जो यूज ले रहे हैं, इस सोशल मीडिया के अंतर्गत भी अपन ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम है, इनके बारे में कुछ अपन ने चीज़ें देख ली है। आज हम इसी के जो अपन देखें, यदि इसका पूरा सिलेबस का जो एनालिसिस करने का प्रयास करें, तो ये आप देखोगे जो 40 नंबर का जो पार्ट ए है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि जहां पर भी अपन ने हल्के में लिया, इट मीन्स वो अपने लिए समस्या बन जाती है। तो हिस्ट्री एंड कल्चर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इसके अंतर्गत आपको पहले भी बता रखा है। वैसे जो राजस्थान बोर्ड वाली किताबें हैं, 9th-10th वाली किताबें, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट हिस्ट्री के अंतर्गत ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, तो ये कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन है। फिर कुछ करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं राजस्थान से संबंधित, उनको ध्यान रखना ही है। उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल को भी ध्यान रखना है। और कुछ पोर्शन है जो पॉलिटी का पोर्शन आया हुआ है। अब इसका जो 2nd, 3rd और 4th चैप्टर है, वो आपके अपन मान सकते हैं कि शुद्ध रूप से जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से संबंधित चीजें हैं। और जो 2nd आपका जो यूनिट है, उसको यूनिट को अपन विद इन वीक, इसी वीक के अंतर्गत, इससे पहले भी अपन लोग कर सकते हैं। और बाकी जो 3rd और 4th यूनिट है, इतनी ज्यादा कुछ है नहीं। जो 4th यूनिट तो जनसंपर्क से संबंधित ही चीजें हैं। आज जो अपन नया जो टॉपिक ले रहे हैं, इस टॉपिक को अपन लेंगे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया। बहुत छोटा टॉपिक है, पर अपन को अब कई दिन से बीच में पढ़ाने से जो गैप आया हुआ है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए अपन ने एक छोटी सी क्लास ही रखी है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल मीडिया है उसके बारे में आएंगे। और कौन से और किस प्रकार से जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, उसको अपन जो पेपर है, जो ओल्ड ईयर्स के जो पीवाईक्यू हैं, उनको एनालिसिस करते हुए अपन इस पर काम करेंगे। उससे पहले 1 मिनट आपको मोटिवेशन के लिए, क्लास को शुरू करने से पहले देखो, बिना किसी पछतावे के अपने अतीत को स्वीकार करें और अपने वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालें और बिना किसी डर के अपना भविष्य का सामना करें। ये कहीं से कोट था। इस कोट को देखो, जीवन के अंतर्गत आपने खूब मेहनत की, खूब मेहनत के बाद में भी आपकी कुछ चीजें आपने सफलता नहीं पा पाए, वो कोई इट गोज चलता रहता है, ठीक नहीं। जीवन एक चीज से सफल और असफल, किसी भी चीज से उससे पैमाना कभी भी अपन को नहीं मानना चाहिए कि एक एग्जाम आपका क्लियर हुआ, उससे आप सफल हो गए और आप असफल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ इज लॉन्ग और उसके अंतर्गत हर दिन आपका एक एग्जाम है, एक दिन का एग्जाम नहीं होता है। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई अतीत की क्या है, अतीत में आपने कुछ गलतियां की होगी, या फिर अतीत के अंतर्गत आपकी क्या है, कुछ न कुछ क्या है, उपलब्धियां रही होगी, या फिर जो आपके कुछ अनुभव होंगे, हमें इन चीजों से, जो अपनी गलतियां हैं, जो अपनी उपलब्धियां हैं, इनसे हमें मजबूत बनना है। हमें अतीत पर उसको पछताने की जरूरत नहीं है कि यार ये हो जाता, वो हो जाता, वो जो हो चुका। अब अपन को क्या है, नेक्स्ट अपन को काम पर आगे बढ़ना चाहिए। और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये मील का पत्थर है। इसके बाद में आपको कुछ सफलता मिली तो भी आगे बढ़ना है, नहीं मिली तो भी आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर के ये बात है। और इसके अलावा जो वर्तमान में है, जो आपके पास में प्रेजेंट है, वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालें। जो भी है भाई, आज की जो पोजीशन है, दिन तो आज का है अपना, ठीक ने, इसको अपन किस प्रकार से अच्छे से यूटिलाइज करें, अपने आत्मविश्वास के साथ में रहें, अपनी क्षमताओं पर जो है उन पर भरोसा रखें और काम करेंगे।
और बिना किसी डर के जीवन में क्या होगा, कितनी अनिश्चितता है, इस डर को अपन को नहीं रखना है अपने दिमाग के अंतर्गत कि भाई ये हमारे लिए माइंड में असफल हो जाएंगे, ये जीवन में ये समस्या आ जाएगी, इस प्रकार का डर नहीं रखना है और पूरा पूरा अपना फोकस है जो वर्तमान पर करते हुए काम करना है। चलो एक छोटी सी क्लास को लेते हैं, उसको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंतर्गत है भारत में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया। क्या है भारत में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया। अब इसको समझने से पहले जो मीडिया तो आप समझ ही रहे हैं, जो आपको जो न्यूज संचार करने का काम कर रहा है, ठीक नहीं, अलग अलग माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी है। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में क्या फर्क है, समस्या तो यहां आती है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सीधी सी बात यह है, एक तो लाइट से चलते होंगे, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा ये काम करते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक जो इंडिया है, इसी का एक भाग है, क्या है, डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के अंतर्गत जो मोटे तौर पर जो फर्क किया गया है, वो फर्क किया गया है कि इसके अंतर्गत तो जो इलेक्ट्रॉन है और एक इसके अंतर्गत जैसे बिजली का प्रवाह हो रहा है, इसके अंतर्गत जो अपन बात करें ये है तो सही, पर इसमें जो विद्युत संकेत हैं वो डिजिटल रूप में होते हैं। जो विद्युत क्या होते हैं, संकेत अपने डिजिटल रूप के अंतर्गत होते हैं। जैसे अपन कहते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत जो बाइनरी कोड काम करता है, जो 0 1 के साथ में काम कर रहा है, वो इसमें और इसमें डिफरेंस फर्क कर सकते हैं। ये इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है या जो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों ही संकेत है। ये तो इसका मतलब कि सब पार्ट मान सकते हैं डिजिटल इसी के ही, पर इसके अंतर्गत क्या होते हैं, इसके अंतर्गत एनालॉग भी होते हैं। क्या होते हैं, एनालॉग। और इसके अलावा क्या होते हैं, डिजिटल होता है। कैसा होता है, डिजिटल है। दोनों ही चीजें इसके अंतर्गत मात्र डिजिटल होता है। डिजिटल में क्या होता है, खाली डिजिटल होता है। अपन आजकल पता ही है आपको, सब चीजें क्या है कि भाई डिजिटल जो डिवाइस गजेट, इनका यूज अपन लोग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत यदि यूज अपन देख रहे हैं तो वर्तमान के अंतर्गत जो रेडियो है, जो ट्रांजिस्टर है, ट्यूबलाइट है, इस प्रकार के जो उपकरण काम में ले रहे हैं, ये सारे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा डिजिटल के अंतर्गत क्या आएंगे, जिसमें डिजिटल जो विद्युतीय अंकों का उपयोग कर रहे हैं अपन, तो इसके अंतर्गत जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, स्मार्ट टीवी है, इस प्रकार के उपकरण आप काम आते हैं। तो एक छोटा सा इसका बेसिक, क्योंकि आपको मैं अभी बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुख्य रूप से क्या आती है, टेलीविजन, रेडियो। आपको बिल्कुल सबसे पहले जो सरफेस पर चीजें वो पता होनी चाहिए, भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है क्या, डिजिटल मीडिया है क्या। अब बात आती है इसी के अंतर्गत सबसे पहले टेलीविजन। हालांकि ये टॉपिक है, जो टेलीविजन है, रेडियो है, इनकी चर्चा अपन आगे डिटेल से करेंगे, क्योंकि जो अपने जो सिलेबस है, आपने सिलेबस को देखा होगा, जो सिलेबस के अंतर्गत ये जो टॉपिक है, देखो जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, मोबाइल जर्नलिज्म है, तो इसके बारे में जैसे रेडियो का क्या है, टेलीविजन के बारे में, इनकी डिटेलिंग वहां पर अपन लोग पढ़ेंगे। तो अभी अपन इसके इतिहास के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया क्या चीज है। तो यदि दूरदर्शन की बात करें, सबसे पहले टेलीविजन के अंतर्गत दूरदर्शन, तो भारत का पहला सरकारी चैनल जिसकी शुरुआत 1959 के अंतर्गत हुई है। ये क्वेश्चन एपीआरओ के अंतर्गत एक बार पूछा हुआ है कि सीधा सा बात पूछ लिया कि भारत में जो सरकारी टेलीविजन है, जो गवर्नमेंट का टेलीविजन है, जो टीवी अपन जो सरकार के द्वारा चलती थी, उसकी शुरुआत कब हुई है, 1959। तो अपन का जो कीवर्ड्स के अंतर्गत यदि शब्द देखें तो अपन को यही माइंड में आना चाहिए। ये ग्रामीण भारत तक सूचना और मनोरंजन पहुंचाने एवं भूमिका, इसका कोई मतलब नहीं है। निजी टीवी चैनल, निजी टीवी चैनल इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1990 के द्वारा शुरू हुई है। तो जो निजी टीवी आने शुरू हो गए, तो अपने जी टीवी, स्टार प्लस, सोनी प्लस, स्टार टीवी, ये और भी बहुत सारे चैनल आते हैं। समाचार चैनल से अभी ये बात कर रहे हैं, ये सारे कौन से आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक अपने मीडिया के भाग है। इसके अलावा समाचार आजकल 24x7, ठीक नहीं, बहुत सारे, आज तक, एनडीटीवी, रिपब्लिक भारत, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, ये सारे इसी के भाग आ रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आती है चीज अपने ओटीटी। ओटीटी होता है ओवर द टॉप। ओटीटी की फुल फॉर्म भी कई बार ये पूछ सकते हैं, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, ये हो गया अपने ओटीटी की बात की है। अब बात करें ओटीटी है क्या भाई आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है, तो आपको थोड़ी सी कोई भी आपको पूछ भी ले तो आपको ये समझ में आना चाहिए भाई हम क्या कर रहे हैं। जैसे आज नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, प्राइम है, सब लोग मूवी इन पर देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं।
ठीक नहीं। देखने का मतलब, इसका मतलब क्या है, ये अपन को जो सर्विस जो बीच में पहले प्रोवाइडर थे, जो केबल है या सेटअप बॉक्स के द्वारा जो अपन सर्विस प्राप्त करते थे, अब वो नहीं होकर के सीधी इंटरनेट के माध्यम से यदि अपन को कोई सेवा उपलब्ध हो रही है तो उस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है, ओटीटी, ओवर द टॉप। सीधा टॉप पर सीधी आपको इंटरनेट के द्वारा सुविधाएं प्रदान कर दी गई। क्या है, जैसे देखो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये आपसे पूछ सकते हैं ये कौन कौन से इसके ओटीटी का निम्न में से कौन सा जो ओटीटी का फॉर्म है। जियो सिनेमा जैसे डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, अपने दर्शकों को मनपसंद कार्यक्रम किसी भी समय ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। ये है ओटीटी। ओटीटी आजकल सबसे ज्यादा एक बर्बादी का कारण भी है, ठीक नहीं। लोग पूरे दिन नेटफ्लिक्स पर लगे रहते हैं, वेब सीरीज एक से आगे देखते रहते हैं। तो अपन को अभी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इन पे ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, बाकी तो मूवी देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत सरकार द्वारा संचालित रेडियो सेवा है। क्या है, रेडियो सेवा पूरे देश में सूचना और मनोरंजन प्रसारित करती है। एफएम और एएम रेडियो स्टेशन के माध्यम से देश भर में उपलब्ध है, जो आपको मिलती रहती है, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से अपन आते हैं। प्राइवेट एफएम चैनल कौन कौन से, रेडियो मिर्ची है, रेडियो एफएम है, बिग एफएम है, फेवर एफएम है। ये सब के सब क्या है, ये अभी तक अपन देख रहे हैं सारे कौन से माध्यम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम आ रहे हैं। संगीत, टॉक शो आ गया, ऑनलाइन रेडियो और पॉडकास्ट। आजकल सबसे ज्यादा ये भी चल रहा है, पॉडकास्ट भी भाई, ठीक नहीं। दो या दो से अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। आजकल आपने देखा होगा, पहले एक्चुअली ये रेडियो पे चलता था, पॉडकास्ट की सुविधा थी। आजकल अपने जो यूट्यूब है, यूट्यूबरों के अंतर्गत भी खूब पॉडकास्ट करवा रहे हैं, जिसमें किसी कोई खास मुद्दा है, उस मुद्दे पर वो क्या है, चर्चा करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से होते हैं, देखो ऑनलाइन रेडियो, स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट आदि के माध्यम से रेडियो और पॉडकास्ट का प्रचलन बढ़ा है। ये तो बात है अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत यदि मैं समअप करने का प्रयास करूं तो एक तो अपन ने देखना है ये बिजली के प्रवाह और एक अपने इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर काम करने वाला माध्यम है। ये इसके जो सिग्नल है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों ही होते हैं, एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो रेडियो है, ट्यूबलाइट है, ट्रांजिस्टर है, सब ये टीवी वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात आती है डिजिटल मीडिया की। और डिजिटल मीडिया की सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक शाखा ही है, जिसमें विद्युत संकेत डिजिटल के रूप में होते हैं। मतलब जैसे 0 1 जो बाइनरी कोड है, एक एग्जाम्पल के रूप में बाइनरी कोड है, सिर्फ इसके अंतर्गत जो सिग्नल है वो एक डिजिटल संकेत के रूप के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई, आजकल लोग डिजिटल घड़ियां पहन रहे हैं, ये डिजिटल मीडिया, मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी है, ये सब के सब डिजिटल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक है वो सारे के सारे क्या है, डिजिटल भी है, पर डिजिटल सारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते, क्योंकि उसमें एनालॉग का उपयोग नहीं होता है। फिर ऑनलाइन कुछ समाचार पोर्टल है, ये इसी डिजिटल के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या चीजें, देखो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, एनडीटीवी, द वायर, स्क्रॉल, प्रिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, आजकल ऐसे इस प्रकार के होते हैं, और दैनिक भास्कर, जागरण, डिजिटल पत्रकारिता का बढ़ावा दिया गया। आजकल सारे सारे न्यूज़पेपर हैं आपको सीधे डिजिटल रूप के अंतर्गत उपलब्ध हो जाते हैं। इसी का एक भाग है सोशल मीडिया। क्या है, सोशल मीडिया। आजकल सबसे ज्यादा लोग जो समय व्यर्थ कर रहे हैं वो इसी सोशल मीडिया के अंतर्गत ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यदि कहीं प्रचार का माध्यम है वो भी सोशल मीडिया ही है, ठीक ना। किसी भी चीज को अपन को काम करना है तो भी सोशल मीडिया, यदि इन चीजों का सही से उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, और यदि इनका सही से उपयोग नहीं किया जाए तो ये अपने लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक भी बन सकती है। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब जैसी साइटें सूचना साझा करने के लिए संचार का प्रमुख साधन बन गई। व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से लोग समाचार और सूचनाएं तेजी से साझा करते हैं, लेकिन फेक न्यूज का भी खतरा है। एक छोटी सी चीज गलत है वो भी इसके अंतर्गत वायरल होने की समस्या रहती है। पता ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, इंस्टेंट ही नहीं है, एक ने किसी ने भेजी, आगे से आगे, आगे से आगे, इस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फैल जाती है। हालांकि इनका उचित उपयोग ही किया जाना चाहिए, बाकी इनका टाइम वेस्ट है। भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, देखो जैसे ट्विटर के अंतर्गत अपन लोगों को जो सूचना संदेश कम शब्दों के अंतर्गत दिए जाते हैं, इसी प्रकार से भारत के अंतर्गत एक कू है, शेयर चैट है, मौज है, जोश है, जैसे प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय भाषाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल विज्ञापन है, आजकल जो आप यूट्यूब देखोगे उस पर भी ऐड आ रहे हैं, तो ये गूगल एड्स है, फेसबुक है, एड्स है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसी डिजिटल रणनीतियां अधिक खर्च कर रही है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत कई व्यवसाय ऑनलाइन हो रहे हैं। भारत की जो डिजिटल एक नीति है, अभी मुझे पढ़ते पढ़ते एक पता चला है, उसके बारे में भी मैं उसकी कुछ जो पॉइंट है वो आपको बता दूंगा। अब इसका कंट्रोल क्या किया जाए, भाई ये सारी चीजें चल रही है
तो इस पर नियमन कैसे किया जाए। अभी आपको पता है जो सोशल मीडिया अपन कहे हैं, तो अभी उस पर शायद ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत इसको बैन कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स की कुछ चीजें हैं उनको भी अपन लोग लेते हुए चलेंगे जो नई न्यूज के अंतर्गत चल रही है। अब देखो यहाँ सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग और ट्राई का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका नियमन करने का काम कौन कर रहा है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ट्राई, इन दोनों के माध्यम से एक आईटी एक्ट बना हुआ है 2000 के तहत डिजिटल सामग्री पर निगरानी रखती है कि भाई ये कोई फालतू की इधर उधर की चीजें नहीं छाप दे। तो ये इसके बारे में कुछ चीजें अपन ने देखी है। अब इसमें मुख्य चुनौतियां क्या आ रही है। फेक न्यूज और गलत सूचना आती है, सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सरकार कुछ डिजिटल कंटेंट पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, तो ये सेंसरशिप के अंतर्गत आता है। राजस्व और बिजनेस मॉडल है, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म मुफ्त सामग्री देने का मुनाफा कमाने में संघर्ष कर रहे हैं, तो भविष्य की संभावना भी है। एआई और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है खूब बढ़ रही है, जिससे कंटेंट जो कस्टमाइजेशन एंड ऑटोमेटेड पत्रकारिता बढ़ेगी। 5G और स्ट्रीमिंग ये भी हो रहा है। इंटरनेट स्पीड बढ़ने से लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट का उपयोग बढ़ेगा। स्थानीय भाषा कंटेंट जो हिंदी, तेलुगु, ये सब डिजिटल के अंतर्गत डिजिटल सामग्री की मांग बढ़ रही है। पॉडकास्ट और ऑडियो बुक, लोग अब ऑडियो कंटेंट की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब इतनी लंबी लंबी लेंथी बुक नहीं पढ़ते लोग। आजकल क्या करते हैं, बुक की जगह जो ऑडियो कंटेंट है, ऑडियो बुक आ रही है, ठीक ना, उन ऑडियो बुकों को क्या करते हैं, कुको एफएम पर ढेरों किताबें पढ़ी है। आपको कोई बुक पढ़नी हो, आपने उसके अंतर्गत आपने ईयरफोन डाले और आपने बुक्स को पढ़ लिया। अब यदि इसकी पूरी निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें तो क्या क्या चीजें अपन ने अभी तक देखने का प्रयास किया है उसके बारे में बात करें। इसको आप कहें तो एक प्रकार से शॉर्ट आपका जो रिवीजन है। उससे पहले देखो एक मैं आपको बताता हूं, अपने जो 2019 के अंतर्गत तो 2011 के अंतर्गत जो पीआरओ का एग्जाम हुआ था, तो उसमें किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और डिजिटल मीडिया वाला जो भी अपने टॉपिक पढ़ा है उस पर अपन एक बार क्वेश्चन देखने का, देखो मैं बताता हूं आपको कौन कौन से देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो भी अपन को पता चलना चाहिए। अपन को सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन यही अपन को दिशा देने का काम करते हैं। देखो अब सबसे पहले यहां पर आ गया, देखो एक क्वेश्चन आ गया, पारंपरिक और सोशल मीडिया में अंतर है। पारंपरिक मीडिया केवल एक फॉर्मेट में कार्य करता है, जबकि सोशल मीडिया वास्तव में अभिसारी मीडिया है। देखो क्या है, वन इज द बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड सोशल मीडिया। द ट्रेडिशनल मीडिया कैन वर्क इन ओनली वन फॉर्मेट, बट सोशल मीडिया इज ए ट्रूली कन्वर्जेंट मीडिया। तो ये आपने कुछ ऐसी चीजें पढ़ रखी होगी तो अपन कर लेते हैं। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं, ये देखिए यहां पर डिजिटलीकरण क्या है। डिजिटल का मतलब करण क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। जिस प्रक्रिया में मीडिया में कंप्यूटर पठनीय रूप से बनाया जाता है। देखो द प्रोसेस इन विच मीडिया इज मेड इनटू ए कंप्यूटर रीडेबल। भाई अपन ने मीडिया में कंप्यूटर के अंदर, जैसे अपन कहते हैं कि ये न्यूज़पेपर है आपका, डेली न्यूज़पेपर घर पे न्यूज आ रहा है, उसको आपने क्या है डिजिटल रूप में पढ़ लिया, तो वो क्या हो गया आपका डिजिटलीकरण हो चुका है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, बता दिया था क्या आपको, हाँ ये देखिए, डिजिटल मीडिया फाइलों की एक श्रृंखला जिससे एपिसोडिक रूप से जारी किया जाता है। आजकल जो चल रहा है, द सीरीज ऑफ डिजिटल मीडिया इज ए फाइल्स दैट आर रिलीज एपिसोडिकल अपने एपिसोडिकल इज नॉन। तो आजकल की ये क्या चल रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहे हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने बातचीत करते हैं और किसी खास विषय पर क्या है ऐसी चर्चाएं करते रहते हैं। तो ये कुछ अपन ने जो पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं उनके बारे में भी अपन ने देख लिया है। चलो अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा इसका जो संक्षिप्त है इसको अपन देखते हुए चले कि भाई ये क्या चीज है अपन ने अभी पढ़ी है, इसका अपने आपके फास्ट रिकॉल हो जाएगा और क्या चीज है। अब देखो ये आपको जो मैटर है, सबसे पहले तो आपके टेलीग्राम चैनल जो राज ई लर्निंग है, राज ई लर्निंग, ये मैं आपको घंटे भर बाद में मिल जाएगा, राज ई लर्निंग पर मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो अपन ने एक तो देखा भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आपको सीधी सी एक ही दो चीज ही वर्ड ध्यान रखने हैं, आपको शॉर्ट नोट साथ साथ में बनाते हुए चलना है। बिजली, एक तो बिजली के प्रवाह और एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के द्वारा ये काम करते हैं, सबसे पहली चीज तो होगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत क्या क्या चीजें काम आती है, एक तो इसमें एनालॉग सिस्टम भी काम करता है, एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए वैसे एनालॉग क्या है।
भाई कोई भी चीज यदि सिग्नल लगातार चेंज हो रहा है तो उस सिग्नल को अपन क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। इसमें स्टोरेज करने की क्षमता, इसमें स्टोरेज नहीं होता है, जबकि डिजिटल वाले में क्या होता है, स्टोरेज करने की क्षमता भी थोड़ी इजी होती है। ये इतने अच्छे नहीं है जितने ये सटीक बिल्कुल है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो आप यदि देखोगे ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक की शाखा है, डिजिटल है ना, डिजिटल ये किसकी शाखा है, इलेक्ट्रॉनिक की क्या है, ये शाखा है। एक चीज अपन इसके अंतर्गत देखें तो इसमें विद्युत संकेत होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत संकेत होते हैं। विद्युत संकेत जैसे 0 और 1 के रूप के अंतर्गत होते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल याद रख लेने, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप देखोगे टीवी है, रेडियो है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसके अंतर्गत आप देखोगे तो क्या हो गए, जैसे मोबाइल हो गए, स्मार्ट टीवी हो गए हैं, डिजिटल घड़ियां हो गई है, ये सब के सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। एक अपन ने और देखा था ओटीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ओवर द टॉप। क्या है, ओवर द टॉप है। एक अपन ने डीडी नेशनल की बात की थी, कब शुरू हुआ था, तो 1959 के अंतर्गत, 59 के अंतर्गत ये प्रारंभ हो गया था। एक अपन ने देखा कि इसको जो नियमन करने के लिए जो आईटी एक्ट बना हुआ है वो कब का है, वो है 2000 का है। कब का है, 2000 का है। तो यदि हम आंकड़ों की बात करें तो अपन ने एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के अंतर्गत अंतर देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के अंतर्गत अंतर देख लिया, डीडी की स्थापना देख ली कब हुई, 1959 के अंतर्गत, ओटीटी की फुल फॉर्म देख ली, ओवर द टॉप देख ली, आईटी एक्ट कब लगा था जो इस पर नियंत्रण नियमन करने का काम है, तो वो 2000 के अंतर्गत आया था। एक पॉडकास्ट की बात अपन ने बात कर ली। पॉडकास्ट क्या है भाई, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो खास विषय पर जो बातचीत है उसे अपन पॉडकास्ट कहेंगे। तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाएं, ये जो आपको पीडीएफ है ये वहीं पर मिलेगी, ठीक है ना, थोड़ा सी देर बाद में मिलेगी। तो आप, आई होप आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी, और इस क्लास को आपको अच्छे से देखना है और एक आधी बार वापस से रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपके 2 3 4 जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को तो अपन इस प्रकार से करवा देंगे कि आपकी किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना भी नहीं रहेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और थैंक्स अ लॉट।